हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक डरावना सच है जो कि हमारे एक दोस्त के साथ घटित हुआ था। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप सिर्फ कहानी को सुन रहे हो लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मुझे सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके प्यार से ही मुझे नई कहानी लिखने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकॉन है उसे दबा दे ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो रहा है डरने का, इसलिए कानों में हेडफोन लगा लीजिए और कमरे की लाइट कर लीजिए बंद और मजा लीजिए हमारी कहानी का। चलिए देर ना करते हुए हम सीधे आते हैं हमारी कहानी पर। पीपली गांव, जो हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, अब एक खौफनाक और रहस्यमय जगह बन चुका था। गांव के लोग अजीब अजीब घटनाओं के आदी हो चुके थे, लेकिन हाल ही में इन घटनाओं ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था। दिन में हल्की चहल पहल दिखती, पर जैसे ही सूरज ढलता एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पूरे गांव में छा जाता। लोग घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते और रात में बाहर निकलने से कतराते। उसी गांव में रघुनाथ जी के घर शादी का माहौल था। रघुनाथ जी के लड़के अभिनव की शादी उनके दोस्त, जिनका नाम दिनेश था, की लड़की संध्या के साथ हो रही थी, जो कि बचपन से उसी घर में रहती थी। रघुनाथ जी के दोस्त की मौत उस वक्त हो गई थी जब संध्या बहुत छोटी थी। रघुनाथ जी ने दिनेश को वचन दिया था कि उनकी लड़की का पालन पोषण वही करेंगे और जब वो शादी लायक हो जाएगी तो उसकी शादी अपने बेटे अभिनव से ही करेंगे। रघुनाथ जी के घर शादी की रौनक चरम पर थी। घर को रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। महिलाएं अल सुबह से उठकर हल्दी की रस्मों की तैयारी में जुट गई थी। औरतें बारी बारी से मसाले कूट रही थी और पारंपरिक पकवान बना रही थी। बीच बीच में हंसी मजाक की आवाजें आती, लेकिन इस सब के बीच एक अजीब सी सिहरन भी थी। बाहर आंगन में शहनाई की धुन गूंज रही थी। अचानक शहनाई की मधुरता कर्कश हो गई। कुछ पल बाद एक जोर की हवा चली और एक तंबू गिर गया। सबने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दामोदर काका ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है। सुबह 11 बजे के करीब घर के बाहर बंधी रघुनाथ जी की भैंस अजीब हरकतें करने लगी। वो जोर जोर से रंभा रही थी और रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और शरीर पर पसीना आ रहा था। अचानक वो गिर पड़ी और तड़पने लगी। कुछ ही पलों में उसने दम तोड़ दिया। महिलाओं का झुंड डर के मारे पीछे हट गया। हे भगवान, ये तो अपशकुन है, बुजुर्ग महिलाएं बुदबुदाई। रघुनाथ जी ने कहा, यह सब बकवास है, चलो अपने काम में लगो, शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा। गांव का मुखिया रघुनाथ जी कहता है, रघुनाथ जी अभी भी वक्त है, शादी को टाल दीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। रघुनाथ जी ने कहा, यह सब बकवास है। अभिनव अपनी शादी के लिए अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो अपनी शादी के लिए बेहद खुद था क्योंकि उसे अपना मनपसंद प्यार जो मिल रहा था। जैसे ही उसने अपनी शेरवानी पहनी, उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसे छुआ। उसे किसी के गर्म गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी घबराहट मानकर नजरअंदाज कर दिया। शाम होते होते बारात सज चुकी थी। मर्द गहरी लाल पगड़ियां बांध रहे थे। महिलाएं भारी गहनों से सजी थी। धोलन गाड़े की आवाजें
चारों ओर गूंज रही थी। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों के चेहरे पर एक अनजाना भय था। बारात जैसे ही मुख्य चौपाल पर पहुंची, अचानक एक जोरदार और दर्द भरी चीख ने सबको हिला दिया। बारातियों ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। बारात में शामिल घोड़े अचानक बेकाबू हो गए। उन्हें काबू में करने के लिए कई आदमियों को मेहनत करनी पड़ी। गांव के चौराहे के पास लगे पीपल के पेड़ से धुआं सा उठता दिखा। एक अधेड़ आदमी ने डरते हुए कहा, इस पेड़ के पास कोई मत जाओ, यहां कुछ गलत है। शादी की रस्में शुरू होती है। शादी का मंडप बड़ी धूमधाम से सजाया गया था। जैसे ही फेरे शुरू हुए, माहौल में एक अजीब बेचैनी बढ़ने लगी। पहले हल्की हवा चल रही थी, लेकिन अचानक ये तेज हो गई। मंडप के पास रखे दीपक बुझने लगे। मंडप के बंधी बंधी बकरियां अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। उनकी आवाज इतनी भयानक थी कि पंडित जी के मंत्र सुनाई देना बंद हो गए। अग्नि कुंड की लपटें अचानक ऊपर उठने लगी। ऐसा लगा जैसे आग खुद को काबू में नहीं रख पा रही हो। फेरों के बीच में ही अभिनव का चचेरा भाई रमेश अचानक गायब हो गया। लोग उसे ढूंढने बाहर निकले। थोड़ी देर बाद रमेश का शव पास के खेत में मिला। उसकी आंखें चौड़ी थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। उसके गले पर नीले निशान थे और मुंह से झाग निकल रहा था। दामोदर काका ने सख्ती से कहा, यह उसी आत्मा का काम है, अब भी समय है, शादी रोक दो। लेकिन रघुनाथ जी ने गुस्से में कहा, यह सब बकवास है, शादी रुकेगी नहीं। शादी की रात जब संध्या और अभिनव अपने कमरे में थे, खिड़की के बाहर संध्या को पीपल के पेड़ की ओर एक परछाई दिखी। वो औरत सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखें जल रही थी। संध्या ने डरते हुए अभिनव को जगाया, लेकिन जब दोनों ने देखा तो परछाई गायब हो चुकी थी। अचानक कमरे में रखे दर्पण पर लाल रंग की उंगलियों के निशान उभर आए। खिड़की अचानक खुद ब खुद खुल गई। हवा में किसी औरत की हंसी गूंजने लगी। रमेश की रहस्यमय मौत और संध्या की खिड़की से दिखे साए ने पीपली गांव में एक सिहरन पैदा कर दी थी। रघुनाथ जी ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया, लेकिन गांव में ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज के पीछे कोई किसी गहरे राज का छिपा हुआ सच है। अब सुबह हो चुकी थी, लेकिन ये कोई आम सुबह नहीं थी। सूरज की किरणें गांव में उजाला तो लेकर आई, पर सन्नाटे और डर का माहौल अब भी बरकरार था। लोगों ने अपने दरवाजे खोलने से पहले चारों ओर झांक कर देखा, जैसे किसी अनहोनी की आशंका हो। गांव के बच्चे हमेशा की तरह खेतों में खेलने गए थे। उनमें से कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, जबकि कुछ छुपन छुपाई खेल रहे थे। अचानक एक बच्चा, जिसका नाम रोहित था, वो जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख ने पूरे गांव का ध्यान अपनी ओर खींचा। गांव के कई लोग दौड़कर उसके पास गए। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो डर से कांप रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसका चेहरा पसीने से तर था। जब उसे घर के बड़े बुजुर्गों ने पकड़ा और पानी पिलाया, तब वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, ओ, मैंने देखा, वहां पीपल के पेड़ के पास एक औरत, उसकी आंखें लाल थी और वो मुझे घूर रही थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। गांव के लोग सहम गए। बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसकी मां बिलख पड़ी। मैंने कहा था, बच्चों को उस पेड़ के पास मत जाने दो, दामोदर काका ने गुस्से में कहा। गांव के बड़े बुजुर्ग और परिवार के सदस्य गांव के चौपाल में इकट्ठा हुए। दामोदर काका अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़े हुए और कहा, ये सब उसी श्रापित आत्मा का काम है। अगर अभी नहीं रुके तो और जाने जाएंगी। गांव के कुछ लोगों ने पूछा, बाबा, आखिर कौन है वो?
जिसने हमारे गांव को बर्बाद कर रखा है, वो हमारे गांव से किस दुश्मनी का बदला निकाल रही है। जिस घर में शादी होती है उस घर में मातम हो जाता है। आखिर क्यों वो गांव के युवाओं की शादी नहीं होने देना चाहती है। दामोदर काका ने एक गहरी सांस ली और बताया, 50 साल पहले ये गांव खुशहाल हुआ करता था। यहां की सबसे खूबसूरत लड़की थी रूपाली। उसकी हंसी में संगीत था और उसकी चाल में ऐसी शोभा कि पूरा गांव उसे पसंद करता था। रूपाली गांव के एक युवक जिसका नाम विकास था, उससे प्रेम करती थी। वे दोनों जल्दी ही शादी करना चाहते थे, और लेकिन गांव के मुखिया का बेटा जिसका वीरेंद्र था, वो रूपाली पर बुरी नजर रखता था। और ये बात रूपाली और विकास की शादी के समय की है, जब उनकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। लेकिन वीरेंद्र नहीं चाहता था कि उसकी शादी किसी और के साथ हो। वो उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उस शादी की तैयारियों के बीच उसने उन दोनों की शादी को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा। और जब उन दोनों के फेरों की तैयारी चल रही थी, उसी वक्त वीरेंद्र वहां आ धमका। और वीरेंद्र ने गांव वालों से कहा कि रूपाली चरित्रहीन है, ये किसी से शादी करने लायक नहीं है, इसका काला मुंह करके गांव से निकाल देना चाहिए। और विकास ने और रूपाली ने गांव वालों को काफी समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बिना सच्चाई जाने गांव ने रूपाली को पीपल के पेड़ से बांध दिया और लोगों ने पत्थर मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। और विकास के विरोध करने पर गांव वालों ने उसे भी मारकर पेड़ से टांग दिया। मरने से पहले रूपाली ने शाप दिया, ये गांव अब कभी चैन से नहीं रहेगा। तुम्हारी हर खुशी मेरी मौत की आग में जलकर राख होगी। अब इस गांव में कोई शादी नहीं होगी, होगा तो सिर्फ मातम ही मातम। तब से इस गांव में सिर्फ मातम ही मातम पसरा हुआ है। जिसे भी शादी करनी होती है वो इस गांव से बाहर जाकर शादी करता है। गांव वालों की आंखें इस कहानी को सुनकर डर और शर्म से झुक गई। शाम होते ही गांव के जानवर अजीब हरकतें करने लगे। कुछ बकरियां चिल्लाने लगी और उनकी आंखें डरावनी हो गई। एक एक करके जानवर मरने लगे। उनकी मौत का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। खेतों में परछाइयां। किसान जो रात को खेतों में पानी देने जाते थे, कहते थे कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। जब वे पलटते तो वहां कुछ नहीं होता। रात के समय अलग अलग हिस्सों से किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगी। कभी कभी ये आवाजें अचानक हंसी में बदल जाती थी, जो और भी डरावनी होती थी। संध्या हर रात एक ही सपना देखती थी। वो पीपल के पेड़ के पास खड़ी होती, उसके हाथ खून से सने होते। पेड़ के नीचे एक औरत बैठी होती जो कहती, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। अभिनव को रात में अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी कोई उसे नाम से पुकारता तो कभी दरवाजे पर खरोंच की आवाज आती। एक रात उसने खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ गहरी अंधेरी छाया थी। अभिनव की शादी के बाद से अभिनव और संध्या की दिमागी हालत खराब होने लगी थी। उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, बिना तो कुछ खा पाते ना पी पाते, मानो कि बस वे अपनी मौत का इंतजार ही कर रहे हो। रघुनाथ को समझ में आ गया था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी करके अपने परिवार के लिए मौत का बुलावा दिया है, लेकिन वो अब कर भी क्या सकते थे। अभिनव को देखकर उनकी हालत भी अंदर से बहुत खराब हो रही थी। वो अंदर ही अंदर मर रहे थे। उधर उनका परिवार भी गहरे विषाद में था। एक दिन रघुनाथ जी खेतों पर जाने की कहकर अपने घर से निकल जाते हैं। सुबह उनके घर गांव वाले सूचना देते हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। उनका शव उसी पेड़ पर टंगा हुआ मिलता है जिस पर विकास का शव गांव वालों ने टांगा था। गांव वालों ने कहा कि ये रूपाली का काम है। गांव वालों ने रूपाली के शाप से बचने के लिए पंचायत बुलाई और किसी एक साधु बाबा को बुलाने का निश्चय किया।
गांव के बुजुर्गों ने एक साधु को बुलाया जो तंत्र मंत्र में माहिर था। साधु ने गांव में कदम रखते ही कहा, यह आत्मा शांत नहीं होगी। इसे शांति देने के लिए पूरी गांव को एक साथ आना होगा। सभी गांव वालों ने उनकी हां में हां मिलाई है और उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए वो अब कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। अगले दिन यज्ञ के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। पीपल के पेड़ के पास सफाई की गई और यज्ञ शुरू होते ही हवा तेज चलने लगी। ओ पेड़ की शाखाएं गिरने लगी। ओ साधु ने कहा, ये आत्मा यही है, हमें देख रही है। शिवराम, जो यज्ञ में हिस्सा ले रहा था, अचानक जोर से चीखने लगा। उसने कहा, वो मुझे बुला रही है, मुझे छोड़ दो। उसकी गर्दन अचानक मुड़ गई और वो वहीं मर गया। यज्ञ के बाद दामोदर काका ने गंभीरता से कहा, यह आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं होगी। हर वो व्यक्ति जो उसकी कहानी से जुड़ा है, उसका अंत होना तय है। शिवराम की मौत के बाद गांव के लोग अब पूरी तरह सहमे हुए थे। यज्ञ को बीच में ही बंद करना पड़ा था। साधु बाबा ने कहा, यह चुड़ैल की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे रोकना अभी मेरे बस की बाहर है। इसे आसानी से काबू में नहीं लाया जा सकता है। मुझे पूरी तैयारी करनी होगी, तभी मैं इस आत्मा को रोक सकता हूं। ऐसा कहते हुए साधु बाबा अपने आसन से खड़े हुए और मंदिर की ओर चले गए। धीरे धीरे सभी गांव वाले भी अपने घर की ओर चल दिए। धीरे धीरे गांव में अब खौफ छाने लगा। रात का अंधेरा जब गांव पर छा जाता तो हर घर में दिए की रोशनी कमजोर पड़ने लगती। लोग खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद कर लेते। बाहर चलती ठंडी हवा में ऐसा एहसास होता जैसे कोई अदृश्य ताकत हर घर के ऊपर मंडरा रही हो। अभिनव के घर की खिड़की की किवाड़ अचानक तेजी से बजने लगी। वो डरते डरते उठकर खिड़की के पास गया। उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसने धीरे धीरे पर्दा हटाया, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ एक अंधेरा और अजीब सी सिहरन थी। संध्या, जो कमरे के कोने में बैठी हुई थी, चुपचाप रो रही थी। उसकी आंखें लाल थी और वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी, जिन पर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अभिनव ने पास आकर धीरे से पूछा, क्या तुमने फिर वही सपना देखा? संध्या ने सिर हिलाया और फुसफुसाई, वो मुझे बुला रही है। वो कहती है, ये शादी अब मेरी है। उस रात राघव और गांव के 4 अन्य लोग साधु के साथ मिलकर पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जमीन उनके पांव के नीचे हिल रही हो। साधु ने अपने हाथ में एक त्रिशूल और माला पकड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे कोई मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज में एक कंपन था जो डर और दृढ़ता का मिश्रण लग रहा था। राघव पीछे मुड़कर बार बार देख रहा था। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। एक और आदमी, मोहन, डरते हुए बोला, चुप रहो राघव, अगर हमने ध्यान दिया तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, हवा अचानक रुक गई। वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। साधु ने अपनी माला जमीन पर रखी और कहा, यह जगह भूतों का अखाड़ा बन चुकी है, अब इससे बच पाना मुश्किल होगा। जब वे लोग वापस गांव की ओर चलने लगे तो पीछे से एक डरावनी हंसी की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। पेड़ की शाखाएं हवा में लहरा रही थी, लेकिन उसमें कोई जान नहीं दिख रही थी। राघव ने कहा, क्या हमने उसे गुस्सा दिला दिया है? साधु ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, नहीं, ये आत्मा पहले से ही गुस्से में है। हमें जल्द ही इसका हल ढूंढना होगा। अगली सुबह संध्या ने अपने कमरे में एक अजीब सी चीज देखी। दीवार पर खून से एक संदेश लिखा था, तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है, तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। संध्या ने घबराकर अभिनव को बुलाया।
अभिनव ने दीवार को ध्यान से देखा, लेकिन जब वो पास गया तो संदेश गायब हो गया। संध्या और अभिनव ने साधु को अपने घर बुलाया। साधु ने कहा, ये आत्मा अब सिर्फ बदला चाहती है। जो शादी अधूरी रह गई थी उसे पूरा करना ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। उस रात राघव ने हिम्मत जुटाकर अकेले पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। उसने अपने हाथ में एक जलता हुआ मशाल पकड़ा और पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मशाल बुझ गई। पेड़ के पीछे से सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत निकलकर सामने आई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राघव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक औरत हवा में गायब हो गई और राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव के सभी बुजुर्ग चौपाल में इकट्ठा हुए। दामोदर काका ने कहा, अब समय आ गया है कि हम इस आत्मा को शांत करने के लिए कुछ करें। गांव वालों ने साधु बाबा से पूछा, लेकिन इस आत्मा को शांत कैसे किया जाए? साधु ने कहा, अभिनव और संध्या की अधूरी शादी को पुनः कराकर, क्योंकि रूपाली की आत्मा संध्या में अपने आप को देख रही है और अभिनव में विकास को। अगर ये शादी हो जाती है तो रूपाली का शाप हमेशा के लिए मिट जाएगा। गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि साधु के कहे अनुसार रूपाली की अधूरी शादी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। संध्या और अभिनव को इस शादी में शामिल होना था, लेकिन संध्या बार बार मना कर रही थी। वो कहती रही, मैंने उसे देखा है, वो मेरी जान ले लेगी। गांव के साधु ने कहा, अगर ये शादी पूरी नहीं हुई तो ये आत्मा पूरे गांव को तबाह कर देगी। जैसे ही शादी की रस्में शुरू हुई, एक तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। दिए बुझने लगे और पीपल के पेड़ से डरावनी आवाजें आने लगी। साधु ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, रूपाली, तुम्हारा बदला पूरा होगा, शांत हो जाओ। लेकिन अचानक सफेद साड़ी में लिपटी हुई वो औरत प्रकट हुई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द का मिश्रण था। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा बदला अभी अधूरा है, कोई इस शादी को नहीं बचा सकता। संध्या जमीन पर गिर पड़ी और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे रूपाली की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया हो। संध्या पर हुए हमले के बाद हर घर में सन्नाटा और खौफ छा गया था। बच्चे अब रोना भी बंद कर चुके थे। महिलाएं भगवान के सामने दिए जलाकर हर घंटे प्रार्थना करती। पुरुष अपने घरों के दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत गांव की हर दीवार के आर पार देख सकती थी। संध्या का कमरा अब गांव की सबसे डरावनी जगह बन चुका था। जब भी कोई अंदर जाता, उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती। रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, संध्या अचानक उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे किसी ने उसका दम घोंटने की कोशिश की हो। कमरे में अजीब हरकतें। संध्या ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी लकीरें बन रही थी। कभी ये लकीरें किसी की आंखों की शक्ल लेती, तो कभी किसी की हड्डियों की। उसने अपने बिस्तर पर पड़े तकिए को उठाया और जोर से दीवार पर फेंका, लेकिन तकिया दीवार पर लगने के बजाय फर्श पर गिर पड़ा। अभिनव ने संध्या को हिलाकर कहा, क्या हुआ? ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। संध्या ने कांपते हुए उत्तर दिया, ये भ्रम नहीं है, वो यहां है, मुझे देख रही है। अभिनव, जो पहले अपने मजबूत इरादों के लिए जाना जाता था, अब खुद को बिखरता हुआ महसूस कर रहा था। खुद से बातें करना। एक रात संध्या ने देखा कि अभिनव बिस्तर पर बैठा हुआ खुद से बातें कर रहा था। क्यों बुला रही हो? मैं क्या कर सकता हूं?
ये सब खत्म करो। संध्या ने डरते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अभिनव ने अचानक उसे झटक दिया और जोर से चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो। गांव की चौपाल पर एक बार फिर बैठक बुलाई गई। इस बार हर किसी की आंखों में डर और लाचारी साफ झलक रही थी। साधु ने गांव के बुजुर्गों से कहा, यह आत्मा सिर्फ संध्या और अभिनव को नहीं, पूरे गांव को खत्म करने पर तुली है। अगर हम इसका समाधान नहीं निकालते तो हम सबका अंत नजदीक है। दामोदर काका का विरोध। दामोदर काका ने उठकर कहा, हम क्यों किसी आत्मा से डरें? ये सब झूठ है। हमें पीपल के पेड़ को काट देना चाहिए। साधु ने गंभीरता से कहा, पेड़ को काटना इस आत्मा को और क्रोधित करेगा। ये केवल विनाश लाएगा। बैठक में सहमति बनी कि रूपाली की अधूरी शादी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। संध्या और अभिनव को शादी के मंडप में लाने की योजना बनाई गई। संध्या ने रोते हुए कहा, मैं इस शादी में शामिल नहीं होना चाहती। मुझे पता है कि ये आत्मा मुझे मार देगी। लेकिन अभिनव की मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, ये सब गांव को बचाने के लिए है। हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। गांव के कुछ लोग डरते डरते पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उनके कदम कांप रहे थे और कोई भी अकेले पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जल्दी करो, मोहन ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। राघव ने डरते हुए कहा। मंडप बनाने के दौरान पेड़ से एक डाल अचानक टूटकर नीचे गिर गई। सबने डर के मारे काम रोक दिया। साधु ने कहा, डरो मत, ये आत्मा हमें डराने की कोशिश कर रही है। अगली रात संध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाल जोड़े में सजी संध्या के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। अभिनव अचानक उठा और जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक डरावनी गूंज थी। वो कहने लगा, सब खत्म हो जाएगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। साधु ने उस पर गंगाजल छिड़कते हुए कहा, तुम्हारे अंदर जो है वो अब बाहर निकलेगा। मंडप में गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। ठंडी हवा बह रही थी और रात असामान्य रूप से शांत थी। साधु ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्र पढ़े गए, अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगी। सफेद साड़ी पहने औरत पेड़ की डाल से नीचे उतरी। उसकी लाल आंखें और झुलसा हुआ चेहरा देखकर गांव वालों के पैर ठिठक गए। तुम ये शादी नहीं कर सकते, उसने चिल्लाकर कहा। संध्या ने डरते हुए हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक आत्मा हवा में उठी और संध्या की ओर बढ़ने लगी। साधु ने त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए आत्मा की ओर बढ़ा। रूपाली, शांत हो जाओ, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आत्मा जोर से चीखी और गायब हो गई, लेकिन हवा में उसकी आवाज गूंजती रही। ये खत्म नहीं हुआ, मैं लौट कर आऊंगी। गांव वालों को ऐसा लगा कि आत्मा शांत हो गई है। लेकिन उसी रात संध्या ने एक और सपना देखा। उसने रूपाली को लाल जोड़े में मंडप के पास खड़ा देखा। वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं आ गई हूं।